चतुर्श्लोकी भगवत गीता। आप में से कभी किसी ने सुना है ये चीज टर्म पहले? चतुर्श्लोकी भगवत गीता के बारे में सुना है आपने पहले कभी? चतुर्श्लोकी भगवत गीता कितनों ने सुना है आप में से? सुना है किसी ने? नहीं सुना। सुना होना चाहिए। चतुर्श्लोकी भगवत गीता हम बोलते हैं। और किसी ने सुना है? हाँ, सुना हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता, चतुर्श्लोकी भगवत गीता क्यों बोलते हैं? देखो, हर एक ग्रंथ का एक परिभाष्य सूत्र होता है, ठीक है। और परिभाष्य सूत्र के साथ साथ कुछ ऐसे रेफरेंसेस वर्सेस होते हैं जो कि पूरे उस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। वैसे ही पूरी भगवत गीता को कंक्लूड करने के लिए चार, जैसे चतुर्श्लोकी भागवतम भी होती है, ठीक है। तो चतुर्श्लोकी भागवतम, ऐसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तो भगवत गीता के वो चार सबसे महत्वपूर्ण वर्ष जो कि पूरी भगवत गीता को कंक्लूड करते हैं, वो इसी चैप्टर के अंदर आते हैं। 10.8 से लेकर के 10.11 तक, ठीक है। 8, 9, 10, 11, ये चार वर्सेस आपको बताएंगे कौन कौन से वर्सेस है, कैसे कैसे वो कंक्लूड कर रहे हैं। दैट वी विल डिस्कस इन टुडेस क्लास। तो नाउ चैप्टर 10, विभूति योग। अब विभूति का क्या मतलब होता है? ये विभूति नारायण मिश्रा ने, ये भाभी जी घर परे वाला। विभूति का मतलब होता है कि सम स्पेशल, ऐसा बोल सकते हो कि मैनिफेस्टेशंस ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। यानी कि जैसे मान लो एक पिता के 10 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से कि 9 चोर है, ठीक है। मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था ना। तो 10 बच्चे जिसमें से कि 5 लड़के 5 लड़कियां हैं। लड़कों के नाम हो गए राजू, काजू, बादाम, पिस्ता, ठीक है। वैसे ही लड़की के नाम हो गए सीता, गीता, बबीता, सेन्योरिटा, ऐसे करके 5 वो हो गए, ठीक है। तो 5 लड़के 5 लड़कियां जिसमें से कि 4 लड़के बदमाश हैं, लेकिन एक लड़का इंजीनियर बन गया। और उसमें से 5 लड़की बिगड़ेल थी, एक लड़की जो है डॉक्टर बन गई। तो यानी कि उन 4 लड़कों में से एक जो लड़का इंजीनियर बना, वो उस पिता की विभूति हो गई। यानी कि उस पर्टिकुलर चीज से ना जाना जाएगा, वो लड़का आदमी है ना, वो पर्टिकुलर बंदा उस व्यक्ति से जाना जाएगा, है ना। और जैसे जो 5 लड़कियां थी, उनमें से 4 जो थी, किसी नालायक लड़की थी वो भी, एक डॉक्टर बन गई। तो जो डॉक्टर बनी हुई लड़की है, उससे डिफाइन होगा फादर, ठीक है। फादर को जाना जाएगा उस लड़की या लड़के से पर्टिकुलर, तो उसको बोलते हैं उसकी विभूति। वैसे ही संसार के अंदर करोड़ों लाखों अरबों चीजें हैं, पूरे भौतिक संसार के अंदर। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम ये देख सकते हैं भगवान की विभूति, यानी कि भगवान के ऐश्वर्य को दर्शन कर सकते हैं। जैसे कामयाब बेटा, है ना। एक कामयाब सक्सेसफुल सक्सेसफुल बेटा रिप्रेजेंट करता है अपने फादर को, कि मेरे फादर इतने, अपने फादर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अपने उसके जो फादर है वो जाने जाएंगे अपने बेटे से। यानी कि अगर बेटा कोई महान काम करता है, दैट मीन्स वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है अपने पिता का। वैसे ही संसार के अंदर जितनी भी कुछ विशेष विशेष चीजें, हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी विशेष चीजें हो इस संसार के अंदर। जहां जहां जो जो चीज बड़ी बड़ी विशेष चीजें हैं, वो विशेष चीजें भगवान है। और कौन कौन सी चीज है वो भगवान की विभूति है, और कैसे कैसे वो चर्चा करेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। सुनाओ, स्टार्ट करें? रेडी सारे? ठीक है। तो पहले देखेंगे हम स्टेप 1, द अननोएबल अननोनेबल ओरिजिन। कृष्णा रिवील्स हिज एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी। यानी कि भगवान का जो ओरिजिन है, यानी कि भगवान का जो स्रोत है, मूल है, वो जान पाना बहुत ही कठिन है। अर्जुन खुद बोलते हैं इस बात को कि प्रभु आपके ना ओरिजिन को जानना बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि देव देवता महर्षिगण भी आपके विभूति को, आपके ओरिजिन को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भी आपसे प्रकट होते हैं। तो इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर ओरिजिन, कि आप कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, आपका उत्पत्ति कैसे होती है, यहाँ पे इस पूरे भौतिक संसार के अंदर कैसे कैसे विद्यमान हो। इट इज़ टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बताते हैं कौन? अर्जुन बताते हैं। फिर भगवान समझाते भी हैं कि मैं कैसे समझ सकता हूँ, कैसे समझा सकता हूँ मुझे, और कैसे अपने ओरिजिन को, मेरे ओरिजिन को आप समझ सकते हो। तो स्टेप 1 में चर्चा करेंगे कि भगवान का ओरिजिन क्या है, कैसे है। स्टेप 2 के अंदर द इनर कंपास, मतलब रियलाइजिंग दिस ट्रुथ थ्रू गाइडेड इनर डिवोशन। यानी कि इसी डिवोशन, इसी जो भगवान का तत्व है, भगवान का ओरिजिन है, है ना, एवं योगित तत्वता, यानी कि भगवान के तत्वों को समझ पाना, भगवान के ओरिजिन को समझने के लिए हम क्या करेंगे? डिवोशन का सहारा लेंगे, भक्ति का सहारा लेंगे। और इसी सेक्शन के अंदर हमारी चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी आएगी कि किस प्रकार से उस भक्ति में, सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से कैसे भगवान के दिव्य तत्व को समझ सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो 10.8 से लेकर के 10.11 में भगवान समझाएंगे। दैट वी विल डिस्कस इन दैट सेक्शन।
फिर आगे चर्चा करेंगे चैप्टर स्टेप 3 द ट्रायंगुलेशन ऑफ ट्रुथ, अर्जुनस एक्सेप्टेंस बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी अथॉरिटी, है ना। तो भगवान जब बताएंगे अपने विशेष क्या बोलेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, जब ओरिजिन की चर्चा करेंगे अपनी, तो अपनी ओरिजिन की चर्चा करते समय भगवान श्री कृष्ण ये सारे प्रमाण देंगे, अर्जुन बताएंगे, है ना। वेद्यम वाग्य पुरुष ऐसे करके अर्जुन बोलेंगे। तो यानी कि उस जो भगवान की क्या बोलेंगे एक वास्टनेस है, उस वास्टनेस को एक्सेप्ट करेंगे अर्जुन। और कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो आएगा आगे, आगे सेक्शन में आएगा कैसे अर्जुन बताते हैं कि देव ऋषि नारद दस्तर ऐसे करके वर्सेस आएंगे। इसमें अर्जुन इस बात को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ प्रभु कृष्णा, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, आप ही वेद्यम वाग्य पुरुषम, वेद्यम वाग्य वस्तु, है ना। आप ही वेद के वाक्य वस्तु है, जानने योग्य वस्तु। वो कैसे होगा, वो चैप्टर 3 स्टेप 3 के अंदर भगवान समझाएंगे। फिर स्टेप 4 द लास्ट स्टेप, द एवरीडे विजन, यानी कि जो भगवान की विभूति है हम किस प्रकार से भौतिक संसार के अंदर देख सकते हैं, कहाँ कहाँ भगवान की विभूति विद्यमान है। उसमें भगवान श्री कृष्ण कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, है ना। कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, है ना। रुद्राणाम शंकर अस्मि, तो रुद्रों में मैं शंकर हूँ। आदित्य नाम विष्णु, उसमें ऐसे करके आदित्य में विष्णु हूँ, नारायण हूँ, ऐसे करके। वेदों में ओमकार, स्त्रियों में जो क्वालिटीज है क्षमा दमा, ऐसे करके वो भगवान बताते कि इंद्रियों में मैं समस्त राजाओं में देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वज्र राजाओं में मैं वज्र हूँ, है ना। गज राजाओं में मैं ऐरावत हूँ। ऐसे करके भगवान बहुत सारे अपनी विभूतियां गिनाएंगे, जिससे कि हमें समझ पाएंगे कि हाँ भगवान का वास्तविक ऐश्वर्य कितना ज्यादा ब्रॉड है, विशाल है। लेकिन शुरुआत कैसे होगी यहाँ पे, द सोर्स, जो पहला सेक्शन है हमारा, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अब अक्सर आपने सुना होगा टीवी सीरियल्स के अंदर अपने दादा परदादा, लकड़ दादा, और उनके मुख से सुना होगा अक्सर, अपने पड़ोसी के मुंह से सुना होगा, है ना। नास्तिक लोग भी बोलते कई कई बार, और निराकारवादी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अ, इस समस्त जगत का सोर्स कौन है वास्तव में। जैसे अगर कोई बोलता है ना, बहुत बड़ी एनालॉजी निकल करके आती है कि अगर भगवान, इस सृष्टि को भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया, तो सोर्स कौन है अल्टीमेटली, यानी कि सारी चीजें प्रकट कहाँ से होती है, इस समस्त चीजों का स्रोत क्या है ना। लोग अक्सर ये चीज पूछते हैं, और वही जिज्ञासा अर्जुन के मन में आई कि हेयर अगेन माय सुप्रीम वर्ड फॉर योर बेनिफिट, इवन द डेमिगॉड्स एंड ग्रेट सेजेस डू नॉट फुल्ली नो कृष्णा ओरिजिन। यानी कि कृष्णा, अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं ना आपको अपना विशेष तत्व बताने वाला हूँ, जो कि मैं हर किसी को नहीं बताता हूँ। कृष्ण सर्व कारण कारणम, वो चर्चा करेंगे, बताएंगे इसमें कि कैसे मोहन बताते हैं कि हाँ मैं सर्व विद्यमान हूँ, है ना। और किस प्रकार से मेरे तत्वों को कोई समझ नहीं पाता, यहाँ तक कि देवतागण महर्षिगण भी मेरे तत्वों को नहीं समझ पाते हैं, मेरे इस ओरिजिन को नहीं समझ पाते, मेरे किस प्रकार से मैं विद्यमान हूँ, सबका स्रोत हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, नॉट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड, हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता, हर कोई इस चीज को नहीं समझ पाता कि वास्तव में भगवान किस प्रकार से सबके स्रोत है। तो इसी के ऊपर चर्चा आती है यहाँ पे, है ना। भगवान एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से समस्त स्रोत का स्रोत हूँ। है ना। और अर्जुन के बीच में डिस्कशन होता है कि किस प्रकार से भगवान इसको बताते हैं कि हाँ, क्या कह रहे हो आप, तो अंतर्यामी हो, कल मैं सोच ही रही थी एक बात की भगवान कैसे बने। अंतर्यामी नहीं तो अंतर्यामी भगवान है, भगवान बोलेंगे अभी आगे। ठीक है, वो चैप्टर 10 आप वो गीता खुल रही है ना, गीता की कृपा, गीता जी की कृपा हो रही है, तो आपका दिमाग खुल रहा है अभी। ठीक है, रेगुलरली क्लास में अगर श्रवण कर रहे हो, तो श्रवण करने से दिमाग अब खुल रहा है। ठीक है, तो दिमाग खुलता है तो भगवान इस प्रकार के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाले प्रश्न लेकर के आते हैं। तो अच्छी बात है, वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा पहले तो। अगर आपके मन से प्रश्न आता है ना, लोग पूछते भी है कि अगर सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया। आप जो सिद्धांत में इतने पक्के नहीं होते, या ऐसा बोलोगे कि इतने ज्यादा परिपक्व नहीं होते भक्ति के अंदर, शास्त्र के अंदर, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। हालांकि श्रद्धा होती है उनकी भगवान के अंदर, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं कर पाते, कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या जवाब देना चाहिए, आपको बताना चाहिए। आपको क्या लगता है, पहले तो आपसे पूछता हूँ, अगर आपसे मैं पूछूं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान को किसने बनाया, तो आपका क्या जवाब होगा इस विषय में। हम्म, लेट्स अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस विषय में, बताइए।
ना आदि ना अंत। हाँ वही, उसका आदि कैसे है? कुछ तो आदि होगा ना उसका। एक्सप्लेन कैसे करोगे इसे, कि सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? नहीं है। क्या नहीं है? नो आइडिया। नहीं चल रहा दिमाग। हम्म। सनातन है, क्या सनातन है? ही हु रिमेन्स। नहीं चल रहा दिमाग। बाकी सब दिमाग लगा भी नहीं रहे। बोलते छोड़े प्रभु जी, क्या दिमाग लगाना, है ना? इतना सोचने की क्या फायदा, आप बता दो खुद ही। आप देखो, जब बात आती है क्रिएशन की, जब हमारे, जब कोई आर्गुमेंट आपसे बोले कि भैया जब सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, है ना? तो हालांकि शैलजा माता जी का क्वेश्चन आंसर, थोड़ा आंसर काफी हद तक सही था, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा ठीक नहीं था। ऐसा कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर कोई बात करता है क्रिएशन की, तो क्रिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। यानी कि क्रिएशन इज अ पार्ट, इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। मतलब, बोले मुझे कैसी बातें कर रहे हो आप? समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये लैपटॉप है, ठीक है? ये लैपटॉप इस संसार के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि संसार की वस्तुओं से मिलकर के बना है, इसलिए हम कहते हैं लैपटॉप है। लेकिन यही लैपटॉप अगर आप किसी और लोक में लेकर के जाओगे, नरक लोक को चेक करके जाओगे, तो ये वो चीज लैपटॉप, यानी कि अगर किसी नरक वाले व्यक्ति से, नरक में किसी से पूछोगे कि लैपटॉप कैसे बनता है या लैपटॉप क्या होता है, तो उसको नहीं पता होगा लैपटॉप के विषय में, क्योंकि ये जो चीज एग्जिस्ट करती है ये इसी जगत में है, इसी विश्व में है। यानी कि इसके बाहर इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं सूरज हूँ, ठीक है? मैं पृथ्वी लोक का निवासी हूँ। मैं स्वर्ग लोक में वास नहीं करता हूँ। यानी कि स्वर्ग लोक में मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि हर एक एक प्रोसेस, हर एक एक चीज जो संसार के अंदर है, उसका बाहर एग्जिस्टेंस नहीं है। वाटर साइकिल, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है? यानी कि जितने भी जो जड़ प्रोसेसेस है, प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि खाना डाइजेस्ट होना, मल मूत्र का त्याग करना, वीर्य बनना, यानी जितने भी जो चीज एक्टिविटीज हो रही है, ये भौतिक जगत के अंतर्गत होकर रहती है। जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, यानी जो निर्माण का फंक्शन है, वो इस जगत तक ही सीमित है। इस जगत के परे निर्माण का फंक्शन नहीं है। यानी कि इस जगत के परे, भौतिक जगत के परे निर्माण नहीं होता कुछ भी। यानी कि निर्माण का अस्तित्व नहीं है। यानी कि निर्माण का अस्तित्व इस भौतिक जगत के बाद आता है। ऐसे कहते हैं ना कि लोग, मैंने कुछ बनाया है। तो ये जो बनाना है, ये बनाना भौतिक जगत के अंदर आता है, आध्यात्मिक जगत में बनाना नहीं है, वो बना हुआ है पहले से। समझे मेरे कहने का तात्पर्य क्या था? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ऊपर से तो नहीं निकला ना? यानी कि जो निर्माण है ना, जो बोलते हैं ना कि बनाया, ये जो बनाया है, ये बनाया जगत के बाद आया। जगत से पहले बनाया कुछ चीज नहीं थी। सब कुछ पहले से ही एग्जिस्ट करता था, क्योंकि समय नहीं था ना। समय इसके बाद आया, भौतिक जगत के बाद। अभी भगवान बोलेंगे आगे कि मैं समय हूँ, है ना? तो समय है, समय डिफाइन करता है कि कोई चीज कब कैसे बनती है। लेकिन समय भौतिक जगत के बाद आता है। भौतिक जगत के परे समय नहीं है। इसीलिए ये जो निर्माण है, कहते हैं ना बना, ये बना बाद में आता है। बनना बाद में आता है, क्योंकि समय बाद में आया है। इसके परे समय नहीं है तो कुछ ही बनता नहीं है। वो जैसा है वैसा ही है, क्योंकि समय ही नहीं है ना। समय बाद में एग्जिस्ट करता है। किसी भी चीज को कैसे तय करते कि बना नहीं बना? समय के हिसाब से। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने मकान बनाया, तो बनाया कैसे पता लगता है? समय, कि आज से 10 साल पहले बना होगा, 100 साल पहले बना होगा ना। लेकिन अगर समय ही ना हो, समझ रहे हो, यानी कि टाइम एग्जिस्ट ही ना करे, तो वो बना का डेफिनेशन ही नहीं रहेगी, कि बना ही नहीं है कुछ भी। मतलब समय ही नहीं तो हमेशा से है, समझो, शाश्वत है। वैसे ही जो बनना है, बनना जगत के अंदर आता है। इस जगत के परे बनना नहीं है, बना हुआ है पहले से, क्योंकि समय नहीं एग्जिस्ट करता। आ रहा है समझ में? हाँ बोले, मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने तो। बहुत ज्यादा दिमाग की दही कर दिया आपने। यही है इसका मोटा मोटा। तो वैसे ही भगवान भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे ओरिजिन को समझ पाना आसान नहीं है। मेरे ओरिजिन को कोई समझ नहीं पाता है, ना देवता गण ना महर्षि गण। लेकिन एक तरीका है समझने का। वो क्या है? डिवोशन। यानी कि चतुर्श्लोकी भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार से भगवान को समझा जाता है। और हेयर कम्स द फर्स्ट वर्स 10.8। 10.8 से लेकर के 10.11, ये चार श्लोक भगवत गीता के, चतुर्श्लोकी भगवत गीता है। इसको आप याद भी कर सकते हो, और इसमें सारा सिद्धांत भी है। ये शुरुआत कैसे होता है कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्था सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम
बुध भावा समन्विता, कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। तो यानी कि मैं सोर्स हूँ, यानी कि मैं इस पूरे भौतिक जगत का, संसार का स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, मत सर्व इति मत्या भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्ध व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा, तब जा करके मेरा भजन करता है। जैसे आज आप सब लोग भजन पद पर हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भजन कर रहे हो, तो भजन आज आप लोग क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया है कि अहम सर्वस्व प्रभु हो, कि भगवान ही समस्त जगत के स्रोत हैं, सारी मैनिफेस्टेशन के सोर्स हैं। आपने इस बात पे विश्वास रखा, तब जाकर के आज आप भजन कर रहे हो, बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि इस बात को जान जाता है, मान जाता है, समझ जाता है, उसका भगवान का भजन करता है बैठ करके। ठीक है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। और मैंने बता दिया सोर्स कैसे है भगवान, यानी कि भगवान का सोर्स कौन है, फिर कोई नहीं है। क्योंकि भगवान का सोर्स, जो सोर्स वर्ड है, वो भगवान खुद है, एवरीथिंग सोर्स। क्योंकि समय के परे है ना भगवान, इसलिए उनसे कुछ नहीं आता, सॉरी, उनसे सब कुछ आता है, वो किसी में से नहीं आता है ना। याद करो चैप्टर नंबर 9 में क्या पढ़ा था हमने, कि जगत मया तदम विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता, है ना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थिता, यानी कि मैं सब में हूँ, लेकिन मुझे, मैं सब में हूँ, लेकिन सब में सब मुझसे नहीं है। यानी कि मुझसे से सब आता है, लेकिन किसी में से मैं नहीं आता हूँ, ना जो हम तेज अवस्थित है ना। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया सोर्स ऑफ एवरीथिंग वाला सेक्शन, ठीक है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण समस्त सब चीज के स्रोत है। नाउ अब आएगा वही चतुर्श्लोकी गीता, ठीक है। इस प्रकार से जब भगवान जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, इसकी समझ कैसे आती है। तो पहले तो चैप्टर नंबर, वर्स नंबर 8 है ना, अहम सर्वस्व प्रभु। पहले तो इसको थ्योरेटिकली मान लो कम से कम, कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त सर्व कारण कारणम एकलः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। पहले तो इस बात को थ्योरेटिकली एटलीस्ट मान लो कि भगवान ये समस्त कारणों के कारण है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबके स्रोत है, उद्गम है। पहले तो इतना मान लो। इतना मानने के बाद जो बुद्धिमान कहलाओगे इतना मानने पे, फिर इतना मानने के बाद आप भजन करोगे भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे। और जब आप भजन करना शुरू करोगे, देन द नेक्स्ट वर्स 10:10.9, जिसमें क्या बोलते हैं, मद चित्ता मत गत प्राण बोधयंता परस्परम कथन तश्चे ही माम नित्यम तुष्वंती च रमंती च। तो इसके बाद क्या करते हैं, साधु संग करते हैं, है ना, भक्तों का संग करते हैं, प्रभुपाद आश्रय के भगवत गीता बैच में आते हैं, है ना, डिवोटीज का संग करते हैं, कोर्स को ज्वाइन करते हैं, श्रवण इत्यादि करते हैं, बोधयंतस परम परम, भगवान को एक दूसरे का बोध कराते हैं, याद कराते हैं, एक दूसरे के आपस में चर्चा, परस्परानुकथन, है ना, परस्पर चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, लीला नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हैं, भगवत गीता की चर्चा करते हैं, अन्य अन्य शास्त्रों की चर्चा इत्यादि करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। तो उससे क्या होता है, तुष्वंती चा रमंती चा, एक आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, हृदय स्पर्शी होती है, हृदय के अंदर होती है। भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के श्रवण कीर्तन के अंदर एक अंदर से एक, क्या बोलेंगे, एक मिठास आती है। जैसे अगर कोई बोले कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, तो रसगुल्ला खा रहा हूँ प्रमाण क्या है, मिठास। अभी चर्चा करते हैं हम संडे क्लास में भक्ति स्वामी सिंधु के अंदर, कि चीफ सिम्टम क्या है और वो सिम्टम क्या है, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण, कि भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या होता है, मिठास, मीठा लगना, है ना। और तटस्थ लक्षण क्या है, श्रवण कीर्तन। यानी कि अगर किसी का प्रेम प्रकट हो गया तो स्वरूप लक्षण है, और अगर कोई श्रवण कीर्तन करता है तो तटस्थ लक्षण होता है। वैसे ही क्या होता है, गौण लक्षण और वो मुख्य लक्षण। वैसे ही भक्ति, यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, क्या प्रमाण है, मिठास, कि उसमें मिठास रहती है। वैसे ही हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति स्वाभाविक रूप से अंदर एक तुष्टि प्रदान करती है, एक आनंद रस प्रदान करती है, जो कि संसार में कोई और चीज नहीं देती। इसलिए तो हम सब भक्ति कर रहे हैं, आज भक्ति पद पे क्यों टिके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ ना कुछ भक्ति में रस मिला है। अगर रस नहीं मिला होता तो यहाँ नहीं रहते हम कल्ली के लोग बड़े मतलबी लोग हैं, जहाँ मजा आता है वहां जाते हैं, और जहाँ नहीं मिलेगा नहीं आते। अब भक्ति के भगवान के चरण कमल में आकर के कुछ रस की प्राप्ति हुई है, हमें कुछ रस मिला है, कुछ आनंद मिला है, तभी आज हम भक्ति पद पर है, मिला है ना, मैं बना के तो आप बोलेंगे प्रभु जी नहीं, उतना भी कहाँ प्रभु जी, आप ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, इतना सूखी बड़ी जिंदगी है, आप क्या बात कर रहे हो, सूखी इसका मतलब फिर को अपराध वगैरह कर रहे हो आप,
चर्चा करेंगे उसमें। लेकिन क्या है, तुष्वंती च रमन्ति च, भगवान के भक्त क्या करेंगे, अगर भगवान के भक्तों के संग में जाओगे तो कथाओं का स्वादन करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, उससे क्या होगा, तुष्वंती च रमन्ति च, एक आनंद के दिव्य रस की प्राप्ति होगी। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वर्स है ना, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है। यानी कि उसके बाद साधु संग कर रहे हो, भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मान लिया, प्रभुपाद आश्रय का कोर्स ज्वाइन करिए भगवत गीता। उसके बाद क्या कर रहे हो, सततम कीर्तयन्तु माम, ओ सॉरी क्या बोलते हैं हम, भक्ति, अभी तो बोला था बस, माँ कहाँ जाना आजकल, बुद्धि, तेषां नित्य सततम कीर्तयन्तु माम ये जन परि, नहीं ये नहीं है कि, अहम सर्वस्य प्रभु वो हो गया, है ना, अमत चित्ता मदगत प्राणा, कौन सा है, मैं भूल कैसे गया, बुद्धि, तेषां तेषां सतयुक्तानां भजतां हाथी, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भजतां प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करेगा, तो तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, तब जाकर के बुद्धि योग मिलती है, तब जाकर के भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। तदामि बुद्धि युगम तुम ये नमाम उपयांति, जिसके माध्यम से मुझे मेरे पास आ सके। पहले क्या बोला कि मेरे सोर्स को, मेरे तत्वों को जान पाना बहुत कठिन है, बड़े बड़े देवता गण भी इसको नहीं समझ पाते, तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं, अगर तो पहले इस चीज को मान लो कि अहम सर्वस्व प्रभु हूँ, पहले तो मुझे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के रूप में स्वीकार करो। उसके बाद जाकर क्या करो, डिवोटीज का संग करो, उनके संग में जाकर के कथा श्रवण करो, हरि कथा सुनो, है ना, श्रवण कीर्तन में लगो। फिर श्रवण कीर्तन में लगने के बाद जा करके क्या होगा, सतत रूप से मेरा भजन करो, तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत रूप से मेरा भजन कीर्तन करो, प्रीति पूर्वकम, यहाँ पे देखो वर्ड लिखा हुआ है, प्रीति पूर्वकम, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो प्रीति पूर्वक भजन करने से भगवान क्या करेंगे, आपको अंदर से बुद्धि प्रदान करते हैं, फिर उस बुद्धि के माध्यम से आप क्या होते हो, भगवान को समझ पाते हो। लेकिन प्रीति पूर्वक याद रखना, भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर आप प्रीति पूर्वक भजन करोगे तब जा करके प्रकट होगा, जल्दबाजी पूर्वकम नहीं, कि भजताम, भगवान यहाँ पे क्या लिखा, प्रीति पूर्वकम, भजताम जल्दबाजी पूर्वकम नहीं, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण, ये नहीं। तो भजताम जल्दबाजी पूर्वकम नहीं, प्रीति पूर्वकम, या भजताम, या प्रीति पूर्वक, भजताम जल्दबाजी पूर्वकम, या भजताम, एक और भी तो था भूल गया मैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, भजताम जल्दबाजी पूर्वकम, ठीक है याद नहीं आ रहा, भूल गया। तो भजताम जल्दबाजी पूर्वकम नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो भजताम है प्रीति पूर्वकम। अगर आप प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हो, प्रेम से भगवान का नाम करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रीति पूर्वक अगर भगवान का भजन करोगे तब जा करके वो बुद्धि प्रदान होती है भगवान के द्वारा। भगवान क्या करते हैं, आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, वो बुद्धि प्रदान करते हैं, और उस बुद्धि के माध्यम से जा करके भगवान के तत्व को समझ पाते हो, आप भगवान को जान पाते हो। अदरवाइज इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कृष्णा, बहुत कठिन है भगवान को समझना, इसलिए क्या है, बुद्धि, नंदा में बुद्धि होगा तुम, फिर ठीक है, अगर बोले बुद्धि ठीक है, मुझे बुद्धि मिल गई है, सॉरी बुद्धि मिलेगी कैसे फिर, उसका प्रोसेस क्या है। आपने बोला कि हम सर्वस्व प्रभु हूँ, पहले भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी के रूप में स्वीकार करना है, समस्त स्रोत को, समस्त कारणों का कारण मानना है, सबका स्रोत मान लेना है, ठीक है जी, मान लिया। उसके बाद क्या करना है, मत चित्ता मदगत प्राणा, अपने मत को मुझ में लगाना है, भक्तों के संग में जा करके मेरी हरि कथा श्रवण करना है, और तुष्वंती चाहे रमंती चाहे, उसमें रमण करना है, उसमें रस की प्राप्ति करनी है, ये भी कर लिया हमने। फिर आपने बोला 10वें वर्ष के अंदर कि तेषाम सतयुक्ता नाम, फिर जो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली मेरा प्रीति पूर्वक भजन करेगा, सतत रूप से मेरा प्रीति पूर्वक भजन करेगा, ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे, उस बुद्धि के माध्यम से जा करके वो मुझ तक आ पाएगा। लेकिन अब आता सवाल कि बुद्धि प्राप्त कैसे होती है, बुद्धि कैसे मिलती है, तो उसके लिए फिर आता है चतुर्श्लोक की भगवत गीता का लास्ट वर्स, इसमें कहते हैं कि तेषाम् एव अनुकः पार्थ अहम अज्ञानजत्तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान द्वीपेन भासते, पूछना है प्रभु माता जो भी हो, वहाँ व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, तेषाम सतयुक्ता ना, तेषाम एव अनुकंपा, तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब होता है द एक्सट्रीम मर्सी, तो यानी कि जब भगवान किसी पे एक्सट्रीम मर्सी कर देते हैं, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जत्तमः,
तो अगर मैं किसी बहुत ही विशेष अनुकंपा करता हूँ, तो उस अनुकंपा के माध्यम से क्या करता हूँ, अहम अज्ञान जत्तमः, उसके अंदर हृदय में बैठ करके उसके जो अज्ञान है, उसके अज्ञान को साफ करता हूँ। और क्या करता हूँ, ज्ञान द्वीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। ज्ञान का दीपक जलाने से क्या होगा, उसके अंदर का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे करते हैं भगवान। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर पर लाइट चली गई, ठीक है, लाइट गई, कल हमारे इधर गई थी यहाँ पे लाइट है ना। तो मान लो कि आपके घर पे लाइट चली गई तुमसे, फिर लाइट चले जाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, घर पे पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। तो अंधेरे को दूर करने के लिए, मान लो एकदम डार्क, एकदम पूरा काला घना अंधेरा हो रखा है, एकदम से आपने दीपक जलाया, क्या उजाला होगा, उजाला होगा नहीं होगा, हो जाएगा। और अंधेरा ऐसे बोलेगा कि भैया 1 घंटे से लाइट गई हुई है, मैं 1 घंटे से यहाँ पे हूँ, तो मुझे भगा नहीं सकते हो, ऐसा बोलेगा अंधेरा, बोलेगा, नहीं बोल सकता, क्योंकि अंधेरा, उजाला होते ही अंधेरा गायब हो जाता है। वैसे ही हमारे हृदय के अंदर भी बहुत सारा अंधकार जमा है। अंधकार, कौन सा अंधकार, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, इस संसार को भोगने की वासना है ना। हम शरीर नहीं, अपने आप को आत्मा ना मान करके शरीर मान लेना। तो ऐसे कई सारे अंधकार रूपी राक्षस बैठे हुए अंदर, अंधकार जमा है पूरा चारों तरफ, जो है ना डार्कनेस है। वो डार्कनेस भगवान दूर करते हैं। अगर आप भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करोगे, तो प्रीतिपूर्वक भजन करने से क्या होता है, अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है, अंदर जो डार्कनेस हो रखी है, भगवान क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं, दिया, ज्ञान का, नॉलेज का दिया जलाते हैं। उस नॉलेज के दिए से अंदर का अंधकार दूर होता है। फिर जब वो नॉलेज का दिया, दीपक जलता है, तब जा करके भगवान को आप समझ पाते हैं। हम भगवत गीता का कोर्स क्यों कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे 40-50 लोग जो आए हैं गीता कोर्स करने के लिए, क्यों करने के लिए आए हैं? क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे हृदय के अंदर जो अंधकार जमा पड़ा है, ये इस गीता कोर्स के माध्यम से मैं जो है, भगवत गीता कोर्स के माध्यम से अपने हृदय में बैठे अंधकार को मिटा करके भगवान, इस ज्ञान का दीपक जला सकूं। फिर ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो उससे क्या होगा, भगवान के तत्व को मैं जान पाऊंगा, फिर भगवान की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ये पूरा उद्देश्य है और ये भगवत गीता का सार है। ये 4 श्लोक के अंदर भगवत गीता का पूरा सार दिया हुआ है। आया समझ में, कि भगवान को पहले प्रमुख, सबसे सबका सर्वश्रेष्ठ मान लेना है। फिर भक्तों के संग में जा करके जो भी आप लोग कर रहे हो, श्रवण कीर्तन करना है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से रस लेना है। फिर क्या करना है, भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करना है। प्रीतिपूर्वक भजन करने से क्या होता है, भगवान हृदय में रह करके ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि उनसे उनको समझ सके, उनके पास आ सकते। और वो ज्ञान कैसे आता है, अगर आप रेगुलर बेसिस भगवान का भजन करते रहोगे, तो अंधकार जो हृदय के अंदर बैठा हुआ है, वो ज्ञान का दीपक जलता है, भगवत गीता कोर्स के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान का दीपक जलने के बाद जा करके अंदर का, हृदय का अंधकार दूर होता है, और हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उन्मुख हो पाते हैं आया समझ में, चतुश्लोकी भगवत गीता। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे हम नाउ, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता देते हैं कि भैया किस प्रकार से मेरे दिव्य ज्ञान, दिव्य तत्वों को समझ पाना है, तो अर्जुन क्या कहते हैं, मान लेते हैं इस बात को, ठीक है। तो भगवान की बात अर्जुन मान लेते हैं, क्योंकि अर्जुन क्या बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है ना। और साथ ही साथ भगवान के ऊपर भरोसा भी करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उनकी बात को तुरंत मान लेते हैं और क्या कहते हैं कि चलो मैं तो मान लेता हूँ, लेकिन लोग मुझे भरोसा करे ना करे, इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आप पे भरोसा करते हैं। इसलिए कहते हैं परम धामम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमाम भवान, है ना ऐसे करके वर्ष आता है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि आप देव ऋषि नारद था, कि आप ही परम भगवान है, परम सब कुछ है ना, परम धाम पवित्रम परम पवित्र है आप, है ना, आप ही से सब कुछ जो है, मतलब यू आर दिस सुपर मोस्ट एंड यू आर दी प्योरेस्ट ऑफ ऑल। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, देव ऋषि नारद करके, ये सब बड़े बड़े देव ऋषि, कपिलो व्यासो मुनि, ऐसे करके बड़े बड़े कपिल मुनि, व्यास देव, ऐसे करके बड़े बड़े महान ऋषिगण है, व्यास देव, नारद मुनि, जो कि इस बात की गवाही देते हैं। ऐसा तो कोई भी बोल देगा ना कल को आकर के कि मैं भगवान हूँ। जैसे आजकल मार्केट में कई सारे भगवान घूम रहे हैं, है ना, आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे आते रहते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तो नहीं, न्यूज में आते रहते हैं है ना, देखा होगा ना आपने, क्या कह रहे हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, हाँ पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आ, वेदा जान, ऐसे करके आता है, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आप, मैं क्या करता, तो ऐसे कई सारे भगवान घूम रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर है ना। आजकल मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे भगवान घूम रहे हैं, और कुछ एक आध भगवान तो जेल में बंद भी है ना, क्रिमिनल केसेस के बेस पे।
जेल में बंद भी हैं ऐसे भगवान। तो ऐसे तो कल को कोई भी आके भगवान अपने को डिक्लेयर कर देगा। अर्जुन ने सोचा कि भाई मैंने मान तो लिया, मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि भैया अर्जुन भगवान श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन ऐसे तो कल को कोई भी आकर के बोल देगा ना, जैसे बोलते भी आजकल आकर के कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अर्जुन ने बोला नहीं, प्रमाण देना पड़ेगा। तो क्या बोला, बड़े बड़े देव ऋषिगण नारद मुनि सब जो है आपके दिव्यता को स्वीकार करते हैं और आपको जो है मानते हैं कि आप परम भगवान हो। लेकिन इससे भी कोई सवाल उठा सकता है कोई बोलेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बोले देव ऋषि नारद वगैरह आपकी बात मानते हैं, आपको भगवान मानते हैं, मेरे इधर भी आओ, मेरे मोहल्ले में पिंकी, बबलू, सोनिया, राहुल, ऋतिक, ये सब मानते हैं मुझे भगवान। अब आगे देखो, मैं अपने मोहल्ले का भगवान हूँ, मेरे को सबने भगवान माना हुआ है। वो जो हलवाई मधुसूदन, दूध वाला हरिया, और क्या बोलते हैं काम वाली जो है कमली, सब मुझे भगवान मानते हैं। यू कैन चेक मी आउट, है ना, सब मुझे भगवान मानते हैं। तो ऐसे काम नहीं बनता, कोई भी कल्लूराम हलवाई आकर के भगवान नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं जो महान महान ऋषिगण जो है उन्होंने भगवान माना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रमाण भी देंगे भगवान वास्तव में भगवान है, इसके क्या क्या प्रमाण है। अर्जुन इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करके प्रमाण मांगते हैं हम सबके लिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा जगत के अंदर लोग क्या बोलेंगे, अपने आप को भगवान घोषित कर दे कि भाई मैं ही भगवान हूँ। तो अर्जुन इस बात को जानते थे कि आने वाले भविष्य में लोग ऐसे लोग रहेंगे जो कि अपने आप को भगवान घोषित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का अगर जानबूझ के क्यों पूछ रहे हैं, अगर ये प्रश्न पूछेंगे तब जा करके भगवान अपनी विभूतियां गिनाएंगे, और जब भगवान अपनी विभूतियां गिनाएंगे तब जा करके ये बात समझ में आएगी कि नहीं, भगवान वास्तव में भगवान क्यों है और एक साधारण व्यक्ति भगवान क्यों नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भैया सर्वत्र सबके मालिक हैं। लेकिन भविष्य में आने वाले लोग जैसे कि हम और आप, वो इस बात को शायद ना माने और अपने आप को ही भगवान मान ले। इसलिए अर्जुन जानबूझ करके ये सवाल पूछते हैं 10.16 के अंदर, क्या पूछते हैं कि हाउ शुड आई रिमेम्बर यू ऑलवेज, यानी कि मैं आपको हमेशा याद कैसे कर सकता हूँ, कृपया करके अपनी विभूतियां बताइए। अब सवाल ये आता है कि भैया अर्जुन ने विभूतियां मांगी ही क्यों, जब अर्जुन ने जो है ग्लोरीफाई कर दिया कि है ना परम धाम परम धाम पवित्रम परमम भगवान करके एक्सप्लेन कर दिया कि आप ही परम हो, आप ही सब कुछ हो। तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मान ही लिया, तो फिर क्यों आप भगवान के सामने बोल रहे कि मैं वो कैसे रिमेम्बर करूं, अपनी विभूतियां क्यों मांग रहे हैं, हमारे लिए मांग रहे हैं। क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर हम जैसे लोग भगवान की विभूतियां को स्वीकार नहीं करते, भगवान को किसी को भी मान लेंगे भगवान, जब तक अपनी विभूतियां ना बताए। इसीलिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान से अपनी विभूतियां पूछ रहे हैं कि प्रभु आप अपनी विभूतियां बताओ, क्योंकि जब तक आप अपनी विभूतियां नहीं बताओगे ना, ये सामान्य जनता पूर्ण रूपेण यकीन नहीं कर पाएगी क्या भगवान ठीक है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, अहम आत्मा गुणा किसी सर्वभूत से स्थिता, कृष्णा सुपर सोल सिचुएटेड, अपनी यहाँ से विभूतियां गिनाना शुरू करते हैं। सुनाओ, फ्रॉम 10.20 भगवत गीता 10 से 20, 10:20 से लेकर के 10:40 तक 41 तक भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां गिनाते हैं। लेकिन विभूतियां गिनाने से पहले अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन मेरी विभूतियां अनेक है, अनंत है, असीम है, मतलब सो मैनी, बहुत सारी विभूतियां हैं मेरी, लेकिन इतनी सारी विभूतियां बता नहीं सकता, भगवत गीता पूरे कम पड़ जाएंगे, फिर प्रभुपाद आश्रय वालों को अपना कोर्स बहुत लंबा करना पड़ जाएगा। इसलिए उन पे भी रहम खाते हैं और आप पे भी रहम खाते हैं, और व्यासदेव जो लिखने वाले हैं उन पे भी रहम खाते हैं। तो सारी विभूतियां ना गिना करके कुछ गिनी चुनी विभूतियां गिनाते हैं जो कि अमंग ऑल सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उनमें से कौन कौन सी विभूतियां हैं, सबसे पहले तो बताते वही है कि मैं सबके हृदय के अंदर परमात्मा रूप में स्थित हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट विभूति है भगवान की, याद रखना। हर कोई आकर के कल क्लेम कर सकता है कोई भी आकर के कल क्लेम कर सकता है कि मैं भगवान हूँ, तो कोई भी भगवान है कि नहीं ऐसे कैसे मान ले हम। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है परमात्मा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। इसका प्रमाण क्या है कि परमात्मा रूप में स्थित है और हमारे अंदर की बात जानते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस बात का क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ, तो उसको सबके अंदर की बात पता होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा रूप में होना होना चाहिए ना अंदर। और अगर नहीं समझ में आ रहा मतलब भगवान नहीं है, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से जानबूझ करके अर्जुन ने पूछा ताकि भगवान को विशेष गुण बताए, भगवान अपने भगवान के विशेष गुण जो कि सिर्फ भगवान के पास ही है, वो निकल करके सामने आए। अगर वो निकल करके सामने आएंगे तब जा करके भगवान श्री कृष्ण को कोई परम भगवान के रूप में स्वीकार कर सकता है। ठीक है, इसीलिए अर्जुन ने पूछा,
और भगवान ने बताना शुरू किया सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। आया समझ में? आया ना? हाँ। नाउ अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे भगवान अपनी विभूतियां और अगेन बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम दो लेंसेस लगा लेते हैं। लेंसेस का मतलब है, मतलब एक कॉशन, ठीक है, एक कॉशन लगाएंगे पहले। क्योंकि देखो अक्सर एक्चुअली क्या होता है अक्सर कि कोई लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि भगवान की विभूतियां, वो तो साइंटिफिक देखो अलग अलग दृष्टि से देखने की। एक होता है मटेरियल विजन, एक विभूति विजन। यानी कि भगवान की विभूतियां जो भी आगे आने वाली है, कुछ साधारण व्यक्ति उनको विभूति ना भी माने। अगर ये विभूति विजन नहीं होगा, विभूति विजन का मतलब क्या होता है, भक्त दृष्टि। जब तक आपके पास ये दृष्टि नहीं होगी, तब तक जो है आप भगवान की विभूतियों को सांसारिक दृष्टि से देखोगे। आपको समझ में आएगा आगे जब बात करेंगे ना, जब भगवान अपनी विभूतियां गिनाएंगे, तो विभूतियां सुन करके आपको सांसारिक विजन लग सकता है, लेकिन वास्तव में वो दिव्य है। अगर आप विजन यानी कि भगवान की दिव्य दृष्टि से, भक्त दृष्टि से अगर देखोगे, तब जा करके समझ में आएगा कि वास्तव में वो जो दिव्य दृष्टि है, वो जो भगवान की विभूति है, दैट इज दिव्य। अदरवाइज आपको मटेरियल विजन के रूप में सिर्फ नजर आएगा कि हाँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले सन, भगवान अभी बताएंगे आगे कि मैं सारे प्रकाशमान स्रोत में मैं सूर्य हूँ। वाई डिवोटीज आर लिविंग, डिवोटीज लीव क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों, मतलब आवाज ठीक आ रही है क्या मेरी? सामने सामने चार चले गए। एवरीथिंग इज ओके? आवाज आवाज सब ठीक है ना, मेरी स्क्रीन वगैरह? ठीक है, तो फिर ऐसे जा रहे होंगे फिर वो। वही है, ज्यादा लंबे लंबे समय तक लोग टिकते नहीं है भक्ति के अंदर, ये प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मटेरियल विजन और विभूति विजन। तो सबसे पहले आता है मटेरियल विजन। मटेरियल विजन है जैसे मान लो क्या, मासिव बॉल ऑफ बर्निंग गैस सस्टेनिंग बायोलॉजिकल लाइफ। ये क्या विजन है? मटीरियल। यानी कि अगर कोई सांसारिक व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति सूर्य को देखेगा, तो सूर्य को देखने के बाद, हम्म, इस समय फोन ना किया करो ये। हम्म, हाँ, तो क्या कह रहे थे, अगर कोई सांसारिक व्यक्ति सूर्य को देखेगा, तो सूर्य को देखा देखी क्या होगा, क्या मान लेगा, गैसों का पुतला है जी, बस एक गोला है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड किसका बना है, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड का बना हुआ है, ऐसा कुछ है गैस, है ना। तो जैसे साइंटिस्ट बोलते भी है कि सूर्य क्या है, बस एक गैसियस मिक्सचर है, बस दैट्स इट। इसको क्या बोलते हैं, मटीरियल विजन। लेकिन विभूति विजन क्या है, द रेडियंट आई एंड लाइफ गिविंग वार्मथ ऑफ द सुप्रीम। भगवान क्या बोलेंगे यहाँ पे, सूर्य में, सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। अभी आगे 11 चैप्टर के अंदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, ऐसा करके वर्ष आएगा। उसमें बोलेंगे इस बात को कि सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं। अब दोनों दृष्टि अलग अलग है। एक साइंटिस्ट दृष्टि यानी कि मटेरियल दृष्टि है, मटेरियल विजन है। उसमें बोल रहे हैं कि भगवान के जो क्या बोलते हैं, जो सूर्य है, सूर्य को गोला, गैसियस गोला देखेंगे। ठीक है, उसमें कोई विभूति विजन नहीं है, उनका भगवान से कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो कि भगवत गीता के उपासक बोल लो या स्टूडेंट होते हैं, वो सन को, सूर्य को गोले के रूप में नहीं देखते हैं, गैसों को क्या मानते हैं, हाँ भगवान के नेत्र है ना। सर्वस कौन सा वर्ष है वो, कि अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, 11 चैप्टर में आएगा। तो यानी कि सूर्य को भगवान की आंखों के रूप में देखते हैं। और सिमिलरली गंगा, आपको देखेगा क्या बोलेगा, जैसे बताऊंगा एग्जांपल अभी एंड में, मूविंग वाटर शेड बाय ग्रेविटी एंड टोपोग्राफी। यानी कि अगर कोई मटेरियल विजन से देखेगा, क्या देखेगा, हाँ गंगा जी है, गंगा है, नदी है, एक फ्लो में बह रही है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से खत्म होती है। एक ग्रेविटी पुल है, एक ऐसे कुछ, टोपोग्राफी मुझे भी नहीं पता क्या होता है, ये पता नहीं क्या लिखा उसने। ठीक है, एक ग्रेविटी है, उस पर एक्ट कर रही है, इस प्रकार से वो आगे पीछे होती है। तो मटेरियल विजन क्या क्या, ये देखना कि हाँ भाई, जो गंगा जी है वो ऐसे निकलती है। लेकिन वास्तव में भगवान की विभूति की वजह से क्या देखना पड़ेगा विजन से, ये गंगा जी क्या है, एक प्यूरिफाइंग फ्लोइंग करंट डिवाइन मर्सी, यानी कि भगवान का चरणामृत है। है ना, भगवान का चरणामृत है, भगवान के चरणों से निकल करके आई है। तो दैट में दैट इज वेरी स्पेशल। तो ये दो अलग अलग विजन है, इसलिए आपको विभूति विजन लेकर के आना पड़ेगा, अगर आपको भगवान की विभूतियां समझनी है। नहीं तो फिर आपको क्या लगेंगी, वो साधारण लग सकती है। जैसे अभी रिसेंटली कोई न्यूज आई थी, जैसे एक हमारे रिवर मॉन्स्टर के ना एक बहुत बड़े वो थे शायद,
एक उसका शो भी आता था एनिमल प्लेनेट पे, रिवर मॉन्स्टर करके, जिसमें कि वो व्यक्ति है, नाम नहीं पता मुझे उसका। वो क्या करता है, दुनिया भर के अलग अलग समुद्रों में जा करके, नदियों में जा करके मछलियां पकड़ते, बड़ी बड़ी विशाल टाइप। तो अभी रिसेंटली वो इंडिया आया था। तो इंडिया में आकर के उसने क्या करा, गंगा जी का टेस्ट करा, उसका क्या बोलते हैं, लैब टेस्ट करा पानी का। तो उसमें देखा, उसने काफी सारी गंदगी पाई गई, बहुत सारा वो बैक्टीरिया, मैं तो बंद कर दी देख करके, तो ज्यादा उसको मिला। अब उसके लिए क्या है, मटेरियल विजन। उसके लिए इसको क्या बोलते हैं, सांसारिक दृष्टि। क्या देख रहा है कि हाँ गंगा जी में इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, ये वो, इसको बोलते हैं सांसारिक विजन। लेकिन हमारे लिए क्या है, गंगा जी इज डिवाइन। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गंगा जी में गंदगी डालो वो डिवाइन, ऐसा नहीं है। वो बात उसकी सही थी कि भैया गंगा जी को पोल्यूट कर रहे हो आप, लेकिन स्टिल गंगा जी बाहर से पोल्यूटेड नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उनका ब्रह्म द्रवतम है ना। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, कि उसमें आता है ना कि गंगा मसा फुल फुत फुत फेन पंकेर ब्रह्म द्रवत्तम अपगच्छति नीरधर्मे। सेवंथ वर्स है। क्या बोलते हैं कि दृष्टे स्वभाव जनिते वपुचश्चिदोषे ब्रह्म द्रवत्तम अपगच्छति नीरधर्मे, है ना। गंगा बसा फुल फुत फेन पंगेर, क्या है आगे, गा- एक सेकंड, मैंने उल्टा बोल दिया। कि दृष्टे स्वभाव जनितेर् वपुचश्च दोषेर् ना प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्चेत् गंगामसाफुलपुत्पुतफेन पंगेर् ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। तो उसे बोलते हैं कि गंगा मसाफुलपुत्पुतफेन पंगेर। पर्सन ने साइंस की टेक्निक यूज की गंगा जी को देखने के लिए, हाँ। तो इसलिए वो दृष्टि भौतिक दृष्टि है, उससे वो दिव्य तत्व भगवान का प्रकट नहीं होता, तो गंगा जी का। इसीलिए जो विभूतियां भी आगे आने वाली है, उसको समझने के लिए हमें विभूति विजन को लेकर के आना पड़ेगा। समझ में आया? नाउ, अब विभूतियां है कौन सी? आपने बोला प्रभु जी विजन सुधारो अपना, भगवान के दृष्टिकोण से देखो, भक्ति के दृष्टिकोण से देखो, देख लेंगे। लेकिन विभूतियां कौन कौन सी, बहुत सारी है, बहुत सारी है। आई हैव टेकन आउट ओनली फ्यू। मैंने भी फ्यू निकाली है। देखो, भगवान की विभूतियां भी अनंत है। भगवान अपनी अनंत विभूतियों से सिर्फ थोड़ी थोड़ी बताई है। और उन थोड़ी थोड़ी विभूतियों में से भी मैं भी कुछ थोड़ी थोड़ी लेकर के आया हूँ। क्या हुआ, अंगूठा क्यों गिरा रहे हो? हाँ, तो क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी है? तो कुछ कुछ है, जैसे कि अमंग गॉड्स इंद्रा। तो भगवान बताते हैं कि क्या, सारे देवों में मैं क्या हूँ, इंद्रदेव हूँ। तो इंद्रदेव इज कृष्णा। तो भगवान की विभूति है, क्योंकि इंद्र क्यों है? इंद्र समस्त देवताओं के, 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा है। और सबका वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, सबको देख रेख करते हैं उनकी। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, अमंग डेमिगॉड्स आई एम इंद्रा। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन कृष्णा लव इंद्रा सो मच। भगवान इंद्र से बहुत प्रेम करते हैं, इंद्रदेव को बहुत प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि बहुत जिम्मेदारी उठाते हैं सर के ऊपर। 33 करोड़ देवी देवताओं की जिम्मेदारी उठाना, हम तो 33 लोगों को नहीं संभाल पा रहे, 33 जो डिवोटी आए हुए हैं हमसे तो वो नहीं संभाल रहे। और इंद्रदेव 33 करोड़ देवी देवताओं को संभालते हैं। ये क्या बार बार स्टिकर भेजने माता जी, देवश्री माता जी, ठीक है। तो इसलिए कृष्णा लव्स इंद्रा सो मच, इसलिए उनकी गलतियां भी अक्सर माफ कर देते हैं भगवान, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी लेता है ना व्यक्ति। तो कृष्णा फॉरगिव्स हिम ऑलवेज, क्योंकि भगवान की विभूति है वो। और क्या है, और सारे शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। तो दोनों ही इंद्र के साथ कनेक्टेड है। तो इंद्र भी भगवान है, उनकी विभूति है। और जो वज्रराज, वज्र है ना, सारे देवता, सारे क्या बोलेंगे, वेपन्स का राजा है वो, थंडर बोल्ट यानी कि वज्र, वो भी क्या है, भगवान की विभूति है। इस तरह वाला लाइट लेफ्ट साइड वो क्या है, कॉस्मिक एंड सेलेस्टियल बात करें तो आदित्य में विष्णु हूँ, है ना। आदित्य नाम विष्णु शास्त्र में ऐसे करके वर्ष आएगा कि सारे आदित्य में मैं विष्णु हूँ ठीक है। और क्या है, अमंग लाइट्स मैं रेडियंट सन हूँ, यानी जो प्रकाशमान वस्तु है, उन प्रकाशमान वस्तु में मैं सूर्य हूँ। और क्या है, माइंड एंड सैक्रेड नॉलेज। अब इसकी बात करते हैं, यानी कि नॉलेज में अगर बात करेंगे, बुद्धि में बात करेंगे, तो क्या बोल रहे हैं, सामवेद, वेदयामी, वे समो एवं वेदो साम वेदोस्मि, ऐसे करके वर्ष आएगा। प्रभु जी लास्ट में क्लियर करना, देवी देवता 33 करोड़ है, 33 करोड़ ही है वो ठीक है। बताते हैं, ध्यान में बताते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, साम वेद, ठीक है। तो बस, हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ तो वेदों में जो साम वेद है, भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। सारे वेदों में। देवाश्री माता जी क्या कर रहे हो, उससे बार बार स्टिकर ना भेजिए, ठीक है। तो साम वेद है भगवान श्री कृष्ण। और क्या है, लेटर में ए लिखा हुआ है यहाँ पे भाई साहब ने, ए नहीं है, वो ओम है, ठीक है। ओमकार, सारे लेटर्स में ओमकार में हूँ, ओम ओम। तो ओम जो आता है, ओम भगवान है,
ठीक है, ओम का अलग मतलब ही आता है। सामवेदी क्यों? क्योंकि सामवेदी मूल वेद है। सामवेद इस शुरुआत में था। सामवेद को फिर डिवाइड करके बाकी वेद निकले हैं। पहला सारा कुछ रामायण महाभारत इतिहास सब कुछ में सामवेद के अंतर्गत ही था। फिर कलयुग के अंदर सामवेद को अलग अलग क्लासिफिकेशन दी जाती है। सामवेद को फिर तोड़ा जाता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐसे करके चार, फिर अलग अलग डिविजन करते हैं। पहले क्या होता था? पहले सारे वेद, वैदिक शास्त्र सामवेद के अंतर्गत ही आया करते थे, दैट इज द रीजन। ठीक है, फिर बाद में अलग हो गया वो। आगे बढ़े, अर्थली नेचुरल। तो सारे माउंटेन्स के अंदर मैं मेरू हूँ। जो मेरू पर्वत है चाइना नेपाल के अंदर जहाँ भी है, तो सारे पर्वतों में मैं मेरू पर्वत हूँ। ठीक है। अमंग रिवर्स, गंगा है ना, सारे नदियों में मैं गंगा हूँ। तो ऐसे और भी कई सारे आते हैं। स्त्रियों में मैं जो है दमा, जो सहनशीलता वगैरह क्वालिटीज वो मैं हूँ, है ना। और ऐसे करके बहुत सारी विभूति भगवान बताते हैं। उसमें से मैंने कुछ गिनी चुनी लेकर के आई। अगर आपको विभूति में कोई डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हो, किताब खोल के पढ़ो, उसमें दी हुई है। नाउ, आप जब विभूतियां समझ में आ जाती हैं, ठीक है, कि भगवान की सारी विभूतियां, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट विभूतियां हैं। भगवान एंड में आकर के बोलते हैं कि यद यद विभूता नाम सत्वम। ये जो सारी विभूतियां मैंने गिनाई ना अर्जुन आपको, दैट इज जस्ट द स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। यानी कि मेरा एक अंश मात्र है। जैसे लड़कियां अक्सर बोलती है ना, माताएं बोलती है कि कि ना, कि ये तो मेरी सुंदरता का बस इतना हिस्सा है, तुमने मेरी वास्तविक सुंदरता देखी कहाँ है अभी तक। ऐसे बोलते ना कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसे अपनी सुंदरता को लेकर के बड़ा अभिमान होता है उनको। मेरे सामने लेकर के आओ, मैं कोई बताता हूँ उन्हें फिर। जिनको भी अभिमान है अपनी सुंदरता का, मेरे सामने आ जाएगा। मैं तो छोड़ता नहीं ऐसों को फिर। इसलिए मेरे सामने आता नहीं जनरली, है ना। हालांकि मैं थोड़ा कड़वा आदमी हूँ। थोड़ा कहते हैं दुर्वासा ऋषि काइंड ऑफ हूँ मैं। मेरे पास कोई आता है तो फिर वो आते नहीं जनरली मेरे पास। लोग आएंगे तो फिर पता है भाई, सुना करके जाएगा दो बातें। इसका मुंह मत लगो। ठीक है, खास करके लड़कियां तो दूर रहती है मुझसे, क्योंकि मैं तो फिर इतनी कड़वी कड़वी बात बोलता हूँ भाई, दूर ही रहती है। खैर, तो वही है। स्पार्कल, भगवान क्या बोल रहे, सारी विभूतियां क्या है मेरी, स्पार्कल है। यानी कि इतनी सारी विशाल विभूतियां जो भगवान ने गिनाई, यहाँ तो थोड़ी सी थी, भगवत गीता के अंदर बहुत ज्यादा आती। वीडियो, पवित्र ओमकार, हाँ, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो सारी विभूतियां जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। यानी कि मेरी अनंत करोड़ों विभूतियों में से, इतनी सारी विभूतियों में से ये बस एक उसका लेश मात्र है, थोड़ा बहुत तिनका मात्र है। भगवान इस चीज को बताते हैं। ठीक है। एकांत सेना से दो जगत, है ना। तो यानी कि ये सारी विभूतियां मेरी अपनी है। और मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट वर्स है, विद अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ आई परवेड एंड सपोर्ट दिस एंटायर यूनिवर्स। और मैं पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड को, जो कितने विशाल लेवल्स में फैला हुआ है, इतना विशाल का ब्रह्मांड है, इसको क्या करता हूँ, एक स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में अपने ऊपर धारण करता हूँ। यानी कि अक्सर लोग बोलते हैं ना, कितनी विशाल सृष्टि है, भगवान कैसे संभालते होंगे। भगवान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान अपनी इच्छा मात्र से चलाते हैं संसार को। इच्छा मात्र से चलता है भगवान की। देवश्री माता जी, क्या कर रहे हो आप? ये डांट खा के मानोगे कि? उसमें बोलते ना, क्या कहते हैं, प्लीज ऐसा ना करिए ना आप। बार बार क्यों स्टिकर ऐसे लगातार भेजने? गलती से हो रहा है या जानबूझ के कर रहे हो आप? कल निकाला था ना उनको, कोई भाई साहब थे, आपको भी कर दिया जाए, क्या बोलते हो? तो प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपनी भावनाओं को। क्लास चल रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे यहाँ पे, विद अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो मेरी एक एकांश तीनों से तो जगत, एक फ्रेगमेंट में इसको कंट्रोल करता हूँ। तो अक्सर आपने देखा होगा ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, उनका अपना रिलीजन है, द ग्रीक एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर आप देखते हैं, प्लेटो को देखते हैं, प्लेटो हो गए, एटलस हो गए। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे पृथ्वी को पकड़ के रखते हैं। बहुत जान लग रही है जी, हाय हाय हाय, हाय हाय, हटा हटा, तो हटा दो यार, हाथ दर्द हो गए। देखा ना आपने प्लेटो वगैरह, और जो एटलस वगैरह हो गए, पैलेस्तीन वगैरह, ये ऐसे पकड़ के रहते हैं पृथ्वी को। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। हमारे भगवान कैसे लेते हैं आराम से। और में भगवान कैसे दिखाते हैं, ऐसे ही पृथ्वी को पकड़ के खींच रहे हैं, बुढ़े से हो गए हैं, थका गए बेचारे, इतने जोर पड़ रहा है ना। हमारे में ऐसा नहीं है। भगवान कैसे लेटे हैं आराम से, महाविष्णु आराम से बैठ करके लेट रहे हैं, कंधे पे हाथ से लेट करके, बैठ करके लक्ष्मी माता पैर दबा रही, भगवान आराम कर रहे हैं। और आराम से लेट करके, लेटे लेटे अनंत कोटि ब्रह्मांड चला रहे हैं भगवान। तो ये भगवान की शक्ति है। ये भगवान की शक्ति है कि भगवान लेटे लेटे सारे काम कर देते हैं। इस संसार के अंदर कोई नहीं है। कर्म करने के लिए खड़ा होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ना तस्य कार्यम कांडम से विद्यते। भगवान के पास कोई काम नहीं है करने के लिए। भगवान इज अ फ्री गाय। ठीक है, भगवान के पास कोई काम धंधा नहीं है करने के लिए, भगवान इज अ फ्री गाय। तो वो क्या करते हैं, बैठे बैठे सारा काम कर देते हैं।
ठीक है। आया समझ में? एंड नाउ द लास्ट सेक्शन। अब हमें इससे क्या शिक्षा लेनी है आज के चैप्टर से? द योगा ऑफ एवरीडे विजन, यानी कि हमारा रोज का विजन क्या होना चाहिए, कैसे हम इसको प्रैक्टिस में लेकर के आए। द ट्रुथ, आज हमने क्या सीखा? सत्य सीखा। सत्य क्या कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, समस्त उन चीज से निकल करके आती है ना। और उनकी विभूतियों की चर्चा करी, कौन कौन सी उनकी विभूति है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे विद्यमान है, एंड ऑल दिस थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। और क्या चर्चा करी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करना है हमें? वही भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध बनाने का प्रयास करना है, हरे कृष्ण मंत्र का जप के माध्यम से, कृष्ण के नाम के माध्यम से क्या करना है? भगवान से संबंध बनाने का प्रयास करना है। और इसके अलावा द लेंस, लेंस कैसे लेकर के आने, संसार को कैसे देखना है? भगवान की विभूति के रूप में देखना है। है ना, भगवान की विभूति के रूप में इसको देखना है। तो अगर आप भगवान की विभूति के रूप में इस चीज को देखेंगे, तब जा करके सी द डिवाइन स्पार्क एवरीवेयर, स्टे कनेक्टेड ऑलवेज, तब जा करके यू विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू कृष्णा। दैट इज द लेसन फ्रॉम टुडेज क्लास। ठीक है जी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, से भक्तों की जय।